आई 4 पिस्टल, तड़ातड़ बरसाई 10 गोलियां। सीबीआई की चार्जशीट आई सामने, चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में सीबीआई की चार्जशीट में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट में मुन्ना बजरंगी हत्याकांड को प्री प्लान बताया है। जेल में 4 पिस्टल आई थी और करीब 10 गोलियां मारी गई। तो आज बात होगी सीबीआई की चार्जशीट पर, बात होगी मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की। तो चलिए शुरू करते हैं। माफिया मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में 9 जुलाई 2018 को हत्या हुई। हत्या के लिए 1-2 नहीं बल्कि 4 हथियार आए थे। चारों हथियार 7.62 बोर के थे। इनमें से 3 असलों का इस्तेमाल मुन्ना पर गोलियां दागने के लिए किया गया था, जबकि चौथा हथियार जिसे पुलिस ने सेप्टिक टैंक से बरामद किया है वो जांच को गुमराह करने के लिए लाया गया था। जिन 3 हथियारों का इस्तेमाल किया गया उनमें से एक से 5 गोली, दूसरे से 3 और तीसरे से 2 गोलियां दागी गई। सीबीआई की चार्जशीट में आगरा एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और सीएफएसएल सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट और मौके से बरामद 10 खोखों की जांच के आधार पर यह दावा किया गया है। सीबीआई की चार्जशीट की माने तो मौके से बरामद कारतूस के 10 खोखों की एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मुन्ना बजरंगी के शरीर पर गोलियों की 7 एंट्री और 6 एग्जिट निशान मिले थे, जबकि एक गोली शरीर में ही थी। सभी की सभी गोलियां बेहद नजदीक से मारी गई थी। जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए चौथी पिस्टल को जेल के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया था। बताया गया कि बागपत जेल के अंदर एक पिस्टल से 5, दूसरी पिस्टल से 3 और तीसरी पिस्टल से 2 गोलियां चलाई गई थी। इस दौरान मुन्ना बजरंगी को एक गोली 1 मीटर से भी कम की दूरी से मारी गई थी। वहीं 4 गोली 1 मीटर से अधिक दूरी से मारी गई थी और एक गोली 10 सेंटीमीटर की दूरी से मारी गई थी, जबकि एक गोली मुन्ना बजरंगी को छूते हुए निकल गई थी। सीबीआई का चौंकाने वाला खुलासे ने किया सबको हैरान। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक चौथी पिस्टल, 2 मैगजीन और 22 कारतूस जो सेप्टिक टैंक से बरामद हुए हैं, उनका इस्तेमाल सुनील राठी ने बचने के लिए किया था। सीबीआई के मुताबिक ये एक प्री प्लान मर्डर था। चश्मदीद जेल कर्मियों और बंदियों के बयानों में भी ये बात सामने आई है। हत्याकांड के दौरान कोई बीच बचाव के लिए ना आए, इसके लिए बबलू नंबरदार ने तन्हाई के मेन गेट पर ताला लगाकर उसकी चाबी सुनील राठी को दे दी थी। वहीं विक्रांत उर्फ विक्की नामक बंदी ने अपने बयान में सीबीआई को ये जानकारी दी है, सूचना दी है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सुनील राठी, उसके सगे भाई अरविंद राठी, बबलू उर्फ नंबरदार, परवेंद्र और ओमवीर राठी को आरोपी बनाया है। हालांकि कोर्ट ने चार्जशीट को अधूरा मानते हुए संज्ञान लेने के बाद लौटा दिया है। साथ ही जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया गया है। गवाहों के बयानों के आधार पर सीबीआई ने आशंका जताई है कि तन्हाई बैरक की बाउंड्री वॉल से हथियार बाहर फेंके गए। जांच के दौरान सीबीआई को जानकारी मिली कि बबलू उर्फ नंबरदार को वारदात के बाद बाहर की तरफ कुछ फेंकते हुए दिखाई दिया था। इसी आधार पर सीबीआई टीम ने नवंबर 2023 में विशेषज्ञों की टीम के साथ ये देखा था कि क्या असले को बाहर फेंका जा सकता है। इसके लिए पिस्टल के वजन के बराबर करीब 800 ग्राम के हथियार को पैक करके बाहर फेंका गया था। सीबीआई को पड़ताल में सामने आया कि बाहर से अंदर और अंदर से बाहर असला आराम से चला गया। वहीं सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में आशंका जताई है कि बागपत के छपरौली में जून 2020 में हुए परमवीर तुगाना हत्याकांड में जिन असलों का इस्तेमाल हुआ है वो वही है जो मुन्ना बजरंगी की हत्या में इस्तेमाल हुए थे। स्थानीय पुलिस ने परमवीर तुगाना हत्याकांड में बरामद खोखो और आरोपी सचिन उर्फ मोनू के पास से बरामद पिस्टल को आगरा एफएसएल में जांच के लिए भेजा है। वहीं सीबीआई ने आगरा एफएसएल को 20 दिसंबर 2023 में मुन्ना बजरंगी हत्याकांड में बरामद खोखो का मिलान परमवीर तुगाना हत्याकांड में मिले खोखो और पिस्टल से करने के लिए पत्र लिखा है। सीबीआई को इसकी रिपोर्ट का अब इंतजार है। पुलिस वालों को दी क्लीन चिट, कोर्ट ने चार्जशीट को भेजा वापस।
वहीं सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में सुनील राठी, अरविंद राठी, परवेंद्र राठी, बबलू नंबरदार, ओमवीर राठी को आरोपी बनाया है। ये सभी हत्या के समय बागपत जेल में बंद थे। सीबीआई ने इसे राज्य पोषित हत्याकांड नहीं माना है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पुलिस कर्मियों को क्लीन चिट दे दी है। हालांकि सीबीआई कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर इसे सीबीआई को वापस भेज दिया है। कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में आगे गहन जांच करने की बात कही है। सीबीआई अपनी चार्जशीट में हत्या की वजह साफ नहीं कर पाई है। पुलिस की जांच में मुन्ना बजरंगी और सुनील राठी के बीच मारपीट की बात कही गई थी, लेकिन हत्या के कुछ घंटे पहले रात में सुनील और मुन्ना को सामान्य बातचीत करते देखा गया था। सुनील ने कहा था कि मुन्ना की पिस्टल से ही उसने मुन्ना को गोली मारी थी। 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी। जेल के अंदर चली गोलियां, माफिया डॉन को मार गिराया। वहीं आपको बता दें कि मुन्ना बजरंगी भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूर्वांचल में आतंक का जिक्र जब भी होता है, मुन्ना बजरंगी का नाम खुद ब खुद जुबान पर आ जाता है। उस पर 40 से अधिक हत्याओं का केस दर्ज हुआ था। मुन्ना की जिंदगी भी फिल्मी कहानी से अलग नहीं है। होती भी कैसे, मुन्ना के बचपन का सपना ही था फिल्मी दुनिया की तरह एक बड़ा माफिया बनना। उसके पिता उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, लेकिन मुन्ना को बड़ा आदमी तो बनना था, लेकिन उसके लिए जो रास्ता उसने चुना वो लाशों के ढेर से होकर जाता था। 1998 की बात है जब दिल्ली पुलिस ने मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर किया था। बता दें कि इस मुठभेड़ में मुन्ना को करीब 11 गोलियां लगी थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उसे हिला ढुलाकर भी देखा था। पुलिस ने दावा किया कि मुन्ना मर गया, उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के पास पहुंचते ही मुन्ना ने अपनी आंखें खोल दी। आपको बता दें कि उस वक्त वहां मौजूद डॉक्टर्स और अन्य लोग घबरा गए थे कि ये आदमी बच कैसे गया। लेकिन फिर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में 9 जुलाई 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी। उसे 6 गोलियां मारी गई थी। खास बात यह रही कि उसे एक दिन पहले ही झांसी की जेल में बागपत जेल से शिफ्ट किया गया था, लेकिन अगले ही दिन सुबह उसकी जेल में हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड के बाद काफी बवाल हुआ। कई लोगों ने यूपी पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं उसकी हत्या का आरोप पश्चिम उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुनील राठी पर लगा था। इसको लेकर उस पर मुकदमा चल रहा है। इस हत्याकांड में कई लोगों के शामिल होने का आरोप लगता रहा, लेकिन ये आखिर तक पहेली ही बनता रहा कि मुन्ना बजरंगी को मारने के लिए सुनील राठी को किसने ऑर्डर दिया था। पुलिस पूछताछ में सुनील ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। राठी ने कहा कि दोनों के बीच बहस हुई थी। इसके बाद राठी ने गोली मारकर बजरंगी की हत्या कर दी। मुन्ना बजरंगी पर 40 हत्याओं, लूट, रंगदारी की घटनाओं में शामिल होने का केस दर्ज है। इस मामले में बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सीमा सिंह ने आरोप लगाया था कि जेल प्रशासन ने सुनील राठी से मिलीभगत कर ये हत्या करवाई है। असल में सीबीआई को इसकी जांच करनी थी कि मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में क्यों शिफ्ट किया गया था। मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में शिफ्ट करने से पहले 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच उसे किन किन लोगों ने मुलाकात की, सीबीआई को इसकी भी जांच करनी थी। इसी तरह के कई बिंदु हैं जिसको लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और इस मामले की जांच आज भी चल रही है और अभी भी कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में आगे गहन जांच करने को कहा है। सीबीआई अपनी चार्जशीट में हत्या की वजह साफ नहीं कर पाई है। हालांकि सीबीआई की चार्जशीट में आगरा की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट और मौके से बरामद 10 खोखों की जांच के आधार पर दावा किया गया है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या के लिए बागपत जेल में एक ही बोर की 4 पिस्टल लाई गई थी, जिसमें से 3 पिस्टल से मुन्ना बजरंगी पर गोलियां चलाई गई। हालांकि कोर्ट ने चार्जशीट को अधूरा मानते हुए संज्ञान लेने की बात पर लौटा दिया है। साथ ही जल्द जांच पूरी करने का आदेश दिया गया है। आगे इसमें क्या निकलकर सामने आता है वो तो वक्त बताएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।